हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक लॉ का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है अबैटमेंट। ये बेसिकली सेक्शन 45 में गिवन है। तो इससे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट कर लेते हैं अबैटमेंट के बारे में कि एक क्राइम है, उसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बट किसी को आप इंस्टिगेट करते हो, किसी के साथ एक कॉन्स्पिरेसी करते हो, या एक उस एक्ट के लिए आप हेल्प करते हो, तो वो चीज़ भी अबैटमेंट होती है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सपोज देर आर थ्री पार्टीज ए बी एंड सी। ए बी को बोलता है कि जाके सी को हिट कर, और बी ये एक्ट कमिट कर देता है। इस पूरे सिचुएशन में अगर हम नोटिस करें, ए ने डायरेक्टली एक्ट नहीं किया, बट वट ही डिड, ही अबैटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अबैटमेंट किस किस टाइप से हो सकती है। उसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 45 ऑफ पीएनएस। तो बेसिकली ये तीन टाइप से हो सकती है। फर्स्ट, थ्रू इंस्टिगेशन। सेकंड, थ्रू कॉन्स्पिरेसी। एंड फाइनली इंटेंशनल एड और इंटेंशनल हेल्प। अब इनका मतलब क्या है उसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। शुरुआत करते हैं हम इंस्टिगेशन से कि इट सेज दैट 45 सबसेक्शन ए इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। सेम एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला सी को कर हिट। तो इस सिचुएशन में ए ने बी को किया है इंस्टिगेट। तो इस एग्जाम्पल से ना हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन 1 पे। तो इससे पहले मैं आपको रीड करूँ ये, मैं एक बेसिक जिस्ट दे देता हूँ इसमें क्या लिखा है कि सपोज देर इज़ अ मटीरियल फैक्ट जिसको आपको डिस्क्लोज करना आपकी जिम्मेदारी है, बट स्टिल यू वॉलंटरली चूजेज टू कंसील दैट और मिस रिप्रेजेंट दैट। तो ये चीज़ भी अबैटमेंट है। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि सपोज देर आर 4 पर्सन ए बी सी एंड जेड। जो ए है वो है पब्लिक ऑफिसर, जिसका जिसको ये ऑर्डर मिला था कि जाके उसने जेड को अरेस्ट करना है। तो बी पिक्चर में आता है। बी पूरे मटेरियल फैक्ट से अवेयर था। तो बी ने क्या किया, मिस रिप्रेजेंट किया। उसने ए को जाके बोला कि जो सी है ना वो एक्चुअली जेड है। तो ए इस बात से हो जाता है कन्विंस और जाके कर लेता है सी को अरेस्ट। तो इस पूरे सिचुएशन में ए ने क्या क्या किया है, फर्स्टली इसने मिस रिप्रेजेंट भी किया है और दूसरा इसने कंसील भी किया है। एज अ रिजल्ट ये इंस्टिगेशन के अंडर कवर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारा जो सेकंड टाइप है इंस्टिगेशन का, करेक्शन अबैटमेंट का, वो है कॉन्स्पिरेसी। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक इसके असेंशियल एलिमेंट्स बता देता हूँ कि फर्स्टली देर शुड बी प्रेजेंस ऑफ 2+ पर्सनस। सेकंड, उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किस चीज़ का, एक इलीगल एक्ट करने का। और इस एक्ट को करने के लिए या तो वो कुछ एक्शन लें या कुछ ओमिशन करें, इलीगल ओमिशन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सपोज देर आर 3 पर्सन ए बी एंड सी। तो ये तीन बंदे क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि जाके हमने बाइक चोरी कर लेनी है। तो नेक्स्ट डे बी क्या करता है, उस पार्किंग एरिया में जाता है, देखता है कि सीसीटीवी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब अगर वो चोरी हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, ये स्टिल कॉन्स्पिरेसी के अंडर कवर होगा। इसका रीज़न क्या है कि फर्स्ट, दो से ज़्यादा पर्सन है, हाँ है। दूसरा, एक इलीगल एक्ट था, हाँ था। क्या इलीगल एक्ट था कि उन्होंने बाइक चोरी करनी है, और उस इलीगल एक्ट को के फर्दरेंस में उन्होंने क्या किया, एक एक्शन भी लिया। एक्शन क्या था, सीसीटीवी वीडियो चेक करना। तो एज अ रिजल्ट ये कॉन्स्पिरेसी के अंडर कवर होगा। फाइनली जो लास्ट जो पार्ट है बैटमैन का, जो टाइप है बैटमैन का, वो है इंटेंशनल एड। इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई इलीगल काम है, उसको करने के लिए या तो आप कोई एक्ट कर रहे हो या कुछ इलीगल ओमिशन कर रहे हो। और ये एक्ट या ओमिशन कब कब कर सकते हो, या तो जब इलीगल एक्ट है उसकी प्लानिंग से पहले कि बिफोर, या जब ये इलीगल एक्ट हो रहा है एट दैट टाइम ऑल्सो। पहले भी हो सकता है या उस टाइम पे भी हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सपोज एक पर्सन है बी, किसी इम्पोर्टेंट प्लेस या किसी हाउस का वो गार्ड है। तो उस बंदे ने क्या किया कि जो मेन गेट है ना घर का, उसको उसने खुला छोड़ दिया। क्यों, कि उसका एक जो दोस्त है, फॉर एग्जांपल डी, वो आके चोरी कर ले। तो अब इसमें बी ने क्या किया है कि इंटेंशनली हेल्प किया उसने डी को। एज अ रिजल्ट ये चीज़ भी अबैटमेंट में कवर होगी। सो विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल द फर्स्ट अबैटमेंट होती क्या है और क्या क्या अबैटमेंट के टाइप्स होते हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए।